की लाल सड़क अंग्रेजों ने नरसंहार आज भी यहाँ साक्षी हैं, जिनको ऐसे लोगों को गिरडी के नीचे कुचला दिया था और उस सड़क का नाम लाल सड़क इसीलिए पड़ा था। झांसी का अपना गौरवशाली इतिहास इस बात से भी इंगित है कि सम्राट हर्ष के समय झांसी सतलुज प्रांत की राजधानी थी। हम लोगों ने आजादी प्राप्त होने के बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान को और 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था। गणतंत्र घोषित होने के बाद देश ने लोकतंत्र प्राप्त किया, और ये ऐसा लोकतंत्र जिस लोकतंत्र में सामान्य आदमी को भी किसी भी ऊंचे स्थान पर जाने का रास्ता उज्जवल हुआ है। ये भारत देश का गणतंत्र और लोकतंत्र का परिणाम है कि गरीब आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक गरीब आदमी भी, मेरे जैसे व्यक्ति को जो एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, छोटे गांव में पढ़ाई हुई, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का अवसर मिला। तो देश जब आजाद हुआ उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थी। देश के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगा कि इन 565 रियासतों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो भारत के संविधान के अंदर आकर के राजनीतिक रूप से एकता का प्रमाण दें और सभी भारत के संविधान को अंगीकार करें। हमको यह भी पता होगा कि उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर 564 रियासतों ने भारतीय संविधान अपनाने के लिए तैयार हुए, और एक प्रकार की राजनीतिक एकता ये उस समय हमारी जो है सुनिश्चित हुई। मित्रों, आज हम भारत देश में देखते हैं कि देश में विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं। हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी पूजा पद्धति, सब ये अलग अलग प्रकार से हैं, तो भी हमारे संविधान ने हमको ऐसी व्यवस्था दी कि आज हम हर दृष्टि से विविधता में भी एकता को बनाए हुए हैं। हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, हम एक हैं, इस प्रकार की ये भावना हमारे बीच में है। ये सब हमारे संविधान को बड़ी सूझबूझ से तैयार करने के बाद संभव हुआ है। इसी एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में बहुत ही सुंदर ढंग से कहा गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के समय देखा गया, जब गत 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला मंदिर का ध्वजारोहण किया। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस का अवसर हम सबके लिए ये सोचने का भी दिन है कि हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने का भारत बनाने की दिशा में क्या कुछ किया है, कहां तक सफलता हासिल की है, ये विचार करने का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व में हम आजादी के उन्हीं वीरों के सपनों का भारत बनाने और दृढ़ता से आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं। आज भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल है। हम अपनी उन्नत तकनीक के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को भी उनकी करने की सजा दी है। आज भारत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कई नए जीएसटी जैसे सुधार भी लागू किए हैं। आज हमारा रक्षा क्षेत्र
आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान हमें आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी के रूप में एक परिवर्तनकारी कदम भी उठाया है। प्रिय प्रदेशवासियों, राष्ट्र की इस विकास यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र देश का 1.34% है और जनसंख्या का भी 2.09% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.7% है। हरियाणा 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ आज देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। आज स्टेट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आता है। विश्व की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में 300 से ज्यादा कंपनियों के ऑफिस आज हरियाणा के गुरुग्राम में हैं। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं तो बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। हमने उन व्यवस्थाओं को भी अपने इस 11 सालों के कार्यकाल में देश में और प्रदेश में दोनों जगह बदली हैं। आम आदमी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था, जनता से वोट लेने के समय झूठे वादे किए जाते थे जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया गया। लेकिन पिछले 11 साल में चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर कभी नहीं हुआ है। हमने संकल्प लिया था कि सरकार जनता के द्वार पर जाएगी, जनता सरकार के पास भटकती नहीं रहेगी। 2014 में सत्ता प्राप्ति के बाद सुशासन दिवस के अवसर पर हमने घोषणा की थी कि हमारा प्रदेश सुशासित ढंग से चलेगा। हमने सीएम विंडो की घोषणा की थी। आज तक 13 लाख एप्लीकेशन उस सीएम विंडो के माध्यम से हरियाणा सरकार को प्राप्त हुई, जिसमें लगभग 12 लाख से ऊपर ऐसी उन सब प्रार्थना पत्रों पर एप्लीकेशन के ऊपर और सुचारू ढंग से काम हुआ। हमने जनता को कहा कि आप घर बैठे अपना काम करिए, सरकार का काम हमारे जिम्मे छोड़िए, हम आपको घर बैठे सुविधा देंगे। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया और देश के सामने एक मिसाल कायम की कि जिस हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, आज वही हरियाणा बेटी बचाने वाला प्रदेश कहा गया। बेटियों का सम्मान, बेटियों की इज्जत उसी प्रकार से की गई जैसे घर में बेटों के बारे में की जाती है। भाई बहनों, पिछले 11 सालों में प्रदेश की जनता को लटकाने और भटकाने वाली व्यवस्थाओं से हमने मुक्ति दिलाई है। हमने भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो देश को खोखला कर रहा था, प्रदेश को खोखला कर रहा था, उस पर भी कड़ी चोट की है। ई गवर्नेंस का ऐसा नया और अनूठा मॉडल अपनाया है। परिवार पहचान पत्र जैसी व्यवस्थाएं दी हैं जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। आज सभी सरकारी योजनाएं और सेवाओं का लाभ घर बैठे लोगों तक पहुंच रहा है। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरी के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, योग्यता को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता था, लेकिन हमने आकर हरियाणा में इस विषय को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से हल किया। बिना पर्ची बिना खर्ची 2 लाख से ऊपर और नौजवानों को, नवयुवतियों को हमने हरियाणा में नौकरी दी है। आज हमारे यहाँ की ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें, अंत्योदय अभियान, इसकी चर्चा पूरे देश में और ये हो रही है। हमने नए हरियाणा की तस्वीर की व्यवस्था की है। किसी भी राज्य की प्रगति का पहली शर्त वहां की कानून व्यवस्था होती है।
हमने कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया, पुलिस में भर्ती भी की। हमारे यहाँ विकास और जन कल्याण के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हरियाणा सरकार की प्राथमिकता रही है। महिलाओं के लिए उनके विरुद्ध होने वाले अपराध उनको रोकने के लिए हर जिले में महिला थाने ये हरियाणा ने खोल करके एक नई मिसाल और ये कायम की है। इसी तरह गत 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी इनको गिरफ्तार किए हैं। इन ऑपरेशनों में से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर लगाम लगी है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। इसमें 6000 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं और नशा तस्करों की 12 करोड़ से अधिक की मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है। युवा साथियों, आप प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं। आपको सरकारी नौकरियां तो दी गई हैं, लेकिन नौकरियों के साथ साथ केवल नौकरी नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा का भी हमने काम किया है। सरकार ने कानून बनाकर हरियाणा कौशल विकास निगम इसकी व्यवस्था की है और इसके अंतर्गत भी 1,14,000 युवाओं को कौशल शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके उनकी नौकरी, पक्की नौकरी की गारंटी दी है। साथियों, डंकी रूट से हरियाणा के बहुत युवक विदेशों की राह पकड़ रहे थे, लेकिन ये खतरनाक रास्ता जो हमारे गांव के लोगों को विशेष तौर पता नहीं था, लेकिन वर्षों बाद जब उन्हें उनको ध्यान कराया तो ध्यान में आया ऐसे अपने बालकों को वो जैसे डंकी रूट से भेजते थे, खतरे से खाली नहीं थे। हमने उसमें भी अब हरियाणा में एक अलग से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बना करके और ऐसे युवकों को ट्रेनिंग दी है, कौशल दिया है, उनको पासपोर्ट और वीजा दिलाने की व्यवस्था की है और आज आधिकारिक तौर पर ऐसे जवान विदेशों में जो जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खोला है। भाइयों बहनों, हरियाणा की आत्मा हमारे गांव में, हमारे खेतों में बसती है। हमने किसान के हित के लिए सरकार की नीतियों को, केंद्र की नीतियों को केंद्र में रखा और सदैव किसानों के हित में काम किए। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है किसानों के लाभ के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये पोर्टल हमने बनाया है और जिसका लाभ किसानों को मिला है। किसानों की 24 फसलों को MSP पर खरीदने का और ये प्रावधान हमने किया है। यह भी हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने इस प्रकार का काम किया है। किसान भाइयों के पसीने का सम्मान ये हमने किया है। 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए सीधे DBT के माध्यम से उनके पास भेजे हैं। जब किसानों की फसल का खरीद का पैसा बिक्री रसीद से कटने के 48 घंटे के अंदर उनके खाते में जमा करा दिया जाता है। प्रकृति की मार से जब किसान की फसल खराब होती है तो मुआवजे के रूप में भी उसको तुरंत पैसा दिया जाता है, उसको भटकना नहीं पड़ता है। मित्रों, मुआवजे के भुगतान के लिए ई क्षति पूर्ति पोर्टल बनाया गया। पिछले 11 सालों में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपया और ये दिए गए हैं। इसके अलावा कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। किसानों को नकली खाद, बीज, कीटनाशक बेचने और बनाने वालों से बचाने के लिए नया कानून बनाया है। इस बार हरियाणा के किसान को कहीं भी खाद की, बीज की दिक्कत नहीं आने दी है, बल्कि जो ब्लैकमेल में खाद होता था उसको बचा करके केंद्र सरकार के भी लगभग 550 करोड़ रुपए बचा करके और हमने केंद्र को दिए हैं। डिजिटल तकनीक से खेती को बदल दिया है। हरियाणा के हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आदि आधुनिक तकनीकों को भी अपनाया है। देश की आज़ादी से लेकर एक लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो बहुत की गई, नारे बहुत लगाए गए, गरीबी हटाओ के नारे देकर और सत्ता पर काबिज भी लोगों ने किया, लेकिन वास्तविक लाभ उनको कभी नहीं पहुंच पाया है। हमारी सरकार ने उस परिपाटी को बदला है।
गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि वो योजनाएं धरातल पर उतरे, उस योजना का लाभ गरीब तक पहुंचे। हमने परिवार पहचान पत्र बना करके और हर परिवार को सीधा लाभ उनके घर तक पहुंचे, एक बहुत बड़ी व्यवस्था इस पोर्टल के माध्यम से की गई है। सामाजिक न्याय की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुसूचित जातियों में अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया गया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में, शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया था तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले की प्राचीर से और शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, झाड़ू लगाने की बात कर रहे हैं। एक मित्रों, 2015 से 2025 समाप्त हुआ है। इन 11 वर्षों के अंदर देश में स्वच्छता के अभियान को जो भी सफलता मिली है, उसमें न केवल अपने देश का नागरिक बल्कि दुनिया के लोग भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि इतने कम समय में स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश में सफाई का जो अभियान चलाया वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मित्रों, स्वच्छता की सेवा के मंत्र पर चलते हुए गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए 6183 ठोस व 2582 तरल कचरा प्रबंधन योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इसलिए संभव हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश से कहा था स्वच्छता केवल सरकार का काम नहीं बल्कि ये हमारा संस्कार और स्वभाव होना चाहिए। मित्रों, सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए भी हमने हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग इसका गठन किया है। सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा और गरिमा की गारंटी दी है। सफाई कर्मियों की उनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए और सीवेज में काम करते समय मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के समेत बढ़ाकर 3200 रुपये मासिक कर दी है, जो देश में सर्वाधिक है। जालू योजना के तहत 55,000 से अधिक परिवारों को 2098 करोड़ रुपए की राशि की आर्थिक सहायता ये भी दी जा चुकी है। किसी भी परिवार का कमाने वाला व्यक्ति यदि उसके किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो उसको 5 लाख रुपया बिना मांगे तुरंत दे दिया जाता है, उसको भेजा जाता है। साथियों, बीमारी हारी में अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती, इसलिए ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंतर्गत हमने लगभग 27 लाख लोगों का मुफ्त इलाज कराया है। गंभीर बीमारियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने। हमने घोषणा की हरियाणा में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। आज प्रदेश के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और अन्य जिलों में भी उनके काम को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित हुई है। और मैं हांसी के लोगों को बताना चाहता हूं, इस योजना के अंतर्गत आने वाले समय में हांसी जिला में भी एक मेडिकल कॉलेज जरूर खोला जाएगा। खेलों का जिक्र भाइयों बहनों होते ही हरियाणा का सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारी मिट्टी में खेल बसता है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 मेडलों में से 5 मेडल हरियाणा के युवाओं ने, युवतियों ने जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ी ने जीते थे। प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया विजन को साकार करने के लिए हर गांव में हमने जिम खोले हैं। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 382 इंडोर जिम भी ये खोले जा चुके हैं। भाइयों बहनों,
आपकी भागीदारी के बिना विकसित भारत, विकसित हरियाणा, इसकी कल्पना अधूरी है। नारी शक्ति का ये दशक है। यही दशक आने वाले विकसित भारत की दिशा में, इसी दशक में हम ये तय करेंगे कि हमारी बहन बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। इस योजना के अंतर्गत दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक 8,64,000 बहन बेटियों को 441 करोड़ रुपए की राशि ये दी जा चुकी है। महिलाओं की आर्थिक आजादी के लिए अब तक 2,34,000 महिलाओं को लखपति दीदी ये बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी के कार्यक्रम के अंतर्गत भी 100 बहनों को मुफ्त ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उनको ड्रोन भी उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, रोजगार का बड़ा साधन भी है। प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में उद्योग लगाने की शुरुआत की है ताकि क्षेत्रीय असंतुलन खत्म हो। IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट भी ये बनने जा रहा है। सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन गया है। गत 11 वर्षों में प्रदेश में 12,92,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं तथा 49 लाख लोगों को रोजगार मिला है। साथियों, अनुमान है कि 2050 तक देश की आधी से अधिक आबादी शहरों में रहेगी और चूंकि मोदी जी ने मुझे शहरी विकास मंत्री और पावर डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया है, तो इसलिए इस रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज का शहरी भारत केवल कंक्रीट का जंगल नहीं, वह सुविधा, स्वच्छता और संवेदनशीलता का प्रतीक बन रहा है। हमने शहरों को बेहतर बनाने और उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर और सार्थक प्रयास किए हैं। सरकार ने 2147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है ताकि वहां रहने वाले लाखों लोगों को बुनियादी सुविधाएं ये मिल सके। अमृत और अमृत 2.0 के माध्यम से प्रदेश के 30 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ जल ये पहुंच गया है। 1,69,00,000 परिवारों को सीवरेज और स्वच्छता की सुविधा दी है। 3255 पार्क बने हैं जिनमें शहरों को सांस लेने की जगह मिली है। 721 जलाशयों का पुनरुद्धार भी किया गया है। साथियों, हर घर के सिर पर छत हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और सपना है। इसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हरियाणा में 1,56,000 मकान इनकी मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी शहरों व गांवों में 27,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लॉट दिए गए हैं। इसके साथ गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को भी मालिकाना हक देने का यह कानून बनाया है। आज हमारे शहर दुनिया के किसी भी आधुनिक शहर की बराबरी करने को तैयार हैं। हमने शहरों में मेट्रो का प्रचलन किया है। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आज मेट्रो के नाते हमारा देश दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहला चाइना है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा भारत है। और ये भी जानकारी दे रहा हूं कि आने वाले 2 साल के बाद हम अमेरिका के नेटवर्क को भी पार कर जाएंगे और हम चाइना के बाद दूसरे देश के रूप में और मेट्रो में उभर करके आएंगे। मेट्रो हमारे यहाँ हरियाणा के भी गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ के शहर भी शामिल हैं, जो कनेक्टिविटी सुगम बनाने के साथ साथ हरियाणा के विकास को भी बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, किसी भी देश के विकास की नींव उस देश के संसाधन और ऊर्जा होती है। बिजली विभाग होता है। देश का विकास शरीर है तो उसकी धड़कन बिजली ऊर्जा ये है। बिजली के क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में जो अभूतपूर्व प्रगति है वह वास्तव में हमारे विकास की दर को दर्शाता है।
हम उन राज्यों में शामिल हैं जहां गांव में 24 घंटे बिजली ये दी जाती है। 11 वर्ष पहले गांव में, शहर में जगह जगह जो कट लगते थे वो समाप्त हो गए हैं और हमने जो इन 11 वर्षों में बिजली का जो कंपनियों का घाटा है उसको समाप्त किया है। प्रदेश का जो 34% AT&C लॉसेज होता था, आज वो मात्र 11% रह गया है और गुजरात के बाद हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी सरकारी कंपनियां वो लाभ में आ गई हैं। हम A++ की रैंकिंग में आ गए हैं। आज विशेष रूप से सोलर पावर में ये उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। घर घर में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत और 3 किलोवाट तक के कनेक्शन ये दिए जा रहे हैं। किसानों को खेतों में मुफ्त बिजली पहुंचे, इसके लिए कुसुम प्लस ऐसी योजनाओं की ये शुरुआत की गई है। साथियों, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी हमारे यहाँ गोरखपुर में और ये बन रहा है। बहुत जल्दी तैयार होने पर इसकी बिजली भी हरियाणा के साथ साथ देश भर में मिलेगी। इन 11 वर्षों में आम आदमी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया गया है। आज देश का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली न पहुंची हो और बहुत जल्दी हम ये दावा भी करेंगे कि दूर दराज, चाहे पहाड़ हो चाहे वन क्षेत्र हो, कोई भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां पर या तो बिजली कनेक्शन या PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कनेक्शन उनको न प्राप्त हो। इसलिए हर व्यक्ति को सहज बिजली मिल जाए, इसके लिए सौभाग्य नाम की ये योजना भी बनाई गई है, चलाई गई है। साथियों, हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विकास हुआ है। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 22 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये घोषित किए गए हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। सड़कों का जाल, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे प्रदेश की सड़कें हो, एक जाल बिछाया गया है। हम 152D की जानकारी हमको है कि अंबाला से लेकर और कोटपुतली तक एक सीधा रास्ता हरियाणा के बीचों बीच ये हमारे सफर को भी सुगम करता है। हांसी से सीधी जयपुर जाने वाली सड़क वाया भिवानी नारनौल, ये भी हमको बहुत ही कम समय में दूरी तय करने में सहयोगी है। हांसी से रोहतक की नई रेलवे लाइन वो भी इसी समय में बिछाई गई है, जिससे हांसी का सीधा दिल्ली से रेलवे नेटवर्क पर ये जुड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप हांसी रेलवे स्टेशन को जंक्शन का ये दर्जा भी मिला है। दिल्ली से कटरा की सड़क जो हरियाणा के बीचों बीच होकर जाती है, बहुत सुगम रास्ता ये भी बनाया गया है। भाई बहनों, प्रधानमंत्री जी द्वारा नई नई योजनाएं ये शुरू की जा रही हैं। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा का जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे एयरपोर्ट तक सीधा रास्ता, चाहे उत्तर हरियाणा हो अथवा पश्चिम हरियाणा हो, इनको बहुत लाभ हुआ है। 2,000 करोड़ रुपए की लागत से सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क ये भी शामिल किए गए हैं। आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार, इसकी चर्चा न करूं तो बातचीत अधूरी रहेगी। इसका लाभ हम हांसी वासियों को बहुत मिलेगा। अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं और बीते कल हिसार से नांदेड़ तक भी अब एक स्पेशल फ्लाइट ये भेजी गई है। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, पिछले 11 साल में हमारी सरकार का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का भी साक्षी रहा है, जिसमें हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और लक्षित हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता दूर की है। राष्ट्र का संकल्प दृढ़ हो, नेतृत्व स्पष्ट हो और नीति नियत निष्कलंक हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। साथियों, हमने अपनी आज़ादी के 75 वर्षों का अधिक का सफर तय कर लिया है। जिस गति से हम पिछले 11 वर्षों में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पूरा विश्वास है कि हम 2047 के विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत में केवल योजनाएं नहीं बदली, भारत में काम करने की संस्कृति भी बदली है। कामचोर लोगों को छुट्टी हुई है। कर्तव्य भावना से काम करने वाले कर्मयोगियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। गणतंत्र की इस यात्रा में हम गुलामी की उस मानसिकता को भी समाप्त कर रहे हैं जिसे नियमों के नाम पर बनाए रखा गया है। आपको ध्यान में होगा कि राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राज भोगने के लिए नहीं, राज कर्तव्य करने के लिए ये हमको याद दिलाता है। सरकारी दफ्तर भी, उनके नाम भी अब कर्तव्य भवन के नाम से ये रखे गए हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यालय सत्ता का केंद्र कहलाने की जगह सेवा तीर्थ ये कहलाने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता के रूप में अपने गणतंत्र को न केवल सार्थक कर रहा है बल्कि अपनी संप्रभुता और एकात्म को भी मजबूत कर रहा है। आज भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं पुनः 80 की धरती से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ बधाई और शुभकामना देता हूं। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर केंद्रीय मंत्री महोदय श्री। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार रहे। आप देख पाएंगे ये झांकी आ रही है, यहीं से मैं अनाउंस कर रहा हूं इनकी उपलब्धियां। सर्वप्रथम मशीनिस्ट व्यवसाय के द्वारा अपने छात्रों के कौशल को दिखाते हुए एमएस स्टाइल पाइप की कटिंग की सहायता से। सेकंड नंबर पर आप इनकी उपलब्धियां जो देख पाएंगे, कैडर व्यवसाय के छात्रों द्वारा स्वयं कौशल का प्रदर्शन करते हुए 2-in-1 चेयर का निर्माण किया गया है। जी, स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट साथ साथ गैप मेंटेन करें। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया आपके समक्ष राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आप सभी अपने मोबाइल में पिक कैच कर सकते हैं। दीज आर द स्वीट मेमोरीज फॉर द होल लाइफ, सभी छात्रों के लिए कि ये महत्वपूर्ण पल 77वें पावन गणतंत्र पर्व पर अपने विभाग, अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की उपलब्धियां माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के समक्ष अपने उपलब्धियां। थोड़ा सा जल्दी लो जी, जल्दी, थोड़ा सा स्पीड ली। उसके बाद तैयार रहे, आ जाएं। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य, हाँ जी, स्वास्थ्य विभाग इंचार्ज थोड़ा सा जल्दी करें जी। हरियाणा सरकार द्वारा हांसी को जिला बनाने पर हार्दिक अभिनंदन। ऐसा हो, जिले हांसी में 100 बेड का अस्पताल बनने पर यहां पर सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सशक्त नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक नारी के स्वास्थ्य को सशक्त बनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, गैप ज्यादा हो गया जी। इसके बाद शिक्षा विभाग, शायद वहां जगह नहीं होगी मेरे ख्याल से। महिला एवं बाल विकास विभाग, लंबा ट्रोल सर। जिला नागरिक अस्पताल, जोरदार तालियों के साथ आप सभी भव्य दिव्य झांकियां आपके समक्ष अपने विभाग की उपलब्धियों के साथ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प लिया गया है कि 2027 तक भारत से टीबी को जड़ से खत्म किया जा सके। इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक टीबी के मरीज को मुफ्त जांच, मुफ्त सुविधाएं और प्रत्येक पोषण के लिए 1000 प्रति माह का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग जिला हांसी की शानदार भव्य दिव्य झांकी आपके समक्ष मंच के सामने से। बड़ा ट्रोला है सर ये जी, थोड़ा सा ध्यान से ड्राइवर महोदय, आरटीए साहब कहीं आपका चालान ना बना दे, थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा जी। इसके बाद हाँ चलो जी, चलो
चलिए, स्वास्थ्य विभाग, बहुत बढ़िया जी। महिला एवं बाल विकास विभाग, आओ जी, जल्दी आओ, इतना गैप ज्यादा है, आ जाइए। अब की बार 952 पार महिला एवं बाल विकास विभाग जिला हासिल द्वारा आज गणतंत्र दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय पर झांकी प्रस्तुत की जा रही है जी। कितने लिए गर्व का विषय है कि एक बेटी ट्रैक्टर चला रही है, देखिए जी, हमारी रही है, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय। आगे तैयार रहे शिक्षा विभाग, इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जल्दी जल्दी आइए जी, फटाफट। हेलो हेलो हेलो। महिला एवं बाल विकास, बधाई बाजे रंग नेहरू कॉलेज में, आज तो बधाई बाजे नेहरू में, देने बधाई सीएम आए, देने बधाई सीएम, जनता को भी साथ ले आए, जनता को भी साथ ले आए, आज तो बधाई। बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच, माननीय और मुख्यमंत्री जी हमारे बीच, माननीय केंद्रीय मंत्री जी अपना आशीर्वाद अपने दिव्य भव्य प्रस्तुति के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग आपके बीच में। हाँ जी, चलो 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 जी, बहुत बढ़िया, चलिए प्लीज चलते जाइए आप। बधाई हो बेटी हुई है, कुआं पूजन चल रहा है, समय बदल रहा है। बेटी भी नहीं सस्ता घरौंदा, बेटी ही है संस्कारों का परिंदा। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपके बीच में। इसके बाद शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट हांसी। हम सभी जानते हैं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हरियाणा प्रदेश राष्ट्र का, देश का पहला राज्य बन गया है। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। 1870 के दशक शिक्षा का अधिकार, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हम सभी शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेते हैं। इसी संदेश के साथ शिक्षा विभाग हरियाणा, शिक्षा विभाग जिला हांसी। बहुत शानदार प्रस्तुति आपके बीच में रही है। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, आइए जी, आइए आइए, आओ जी, आओ जल्दी, नहीं चल रही है तो दूसरी ले आओ। अगर कोई दिक्कत आ गई है तो नेक्स्ट आ जाओ जी, आप ले आओ बीच से। आप ले आओ, आप ले आओ। हरियाणा सरकार द्वारा हांसी शहर के लोगों को पूरे सतत रूप से, मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में पीने के स्वच्छ पानी की आपूर्ति के लिए एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य भाखड़ा नहर का स्वच्छ पानी को हांसी शहर तक लेकर के आना है। और परियोजना की जो लागत है 62 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत लगभग 27 किलोमीटर लाइन बिछा करके हांसी शहर के दोनों जलघरों में भाखड़ा का स्वच्छ पानी निरंतरता के साथ उपलब्ध करवा। आप आराम से निकालिए जी, आराम से, जल्दबाजी ना कीजिए। इसके बाद हरियाणा राज्य परिवहन, हरियाणा रोडवेज, आ जाओ जी, आ जाओ, ये तो आ रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। 77वें पावन गणतंत्र पर्व पर अपनी झांकी लेकर के आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सी बसेज हैं सर, बिल्कुल। हरियाणा रोडवेज मतलब हरियाणा परिवहन का जहाज, जिसकी थीम है आधुनिकता, सामाजिक संदेश और सुरक्षित सफर। हरियाणा परिवहन अपनी कार्यकुशलता और हरियाणा गौरव के लिए जाना जाता रहा है। हरियाणा शक्ति सफेद और नीली बस हरियाणा रोडवेज की एक क्लासिक पहचान है, जो कि आरामदायक सफर के साथ प्रदूषण मुक्त हरियाणा की एक पहचान है। बहुत बढ़िया। और अब आपके बीच में नगर परिषद हांसी, नगर परिषद हांसी
वन विभाग पहले आ गए क्या? वन विभाग की झांकी ऐसी आपके बीच में। वन विभाग यह एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान के समर्पण को दर्शाता है। माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है। आराम से जी, जल्दबाजी ना कीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया। कौन से विभाग की दीजिए? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। क्या बात है जी, आप तो रह नहीं सकते पीछे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की यह झांकी कितने शानदार ताकत का परिचय दिया है जी। कृषि एवं चलो किसान कल्याण विभाग पराली नहीं जलाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, 1200 रुपए किले के पाएंगे और घर घर में खुशहाली लाएंगे। ये संदेश आपके बीच में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दक्षिण हरियाणा सैल्यूट कर रहे हैं। हरियाणा के किसान, खुशहाल किसान, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। हाँ जी, अब वो आ जाए तीनों प्लाटून जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड किया गया। जल्दी आओ जी, 1 मिनट में। परेड कमांडर सिद्धार्थ जी, डीएसपी साहब, परेड कमांडर सिद्धार्थ जी। फर्स्ट प्राइज गोज टू पुलिस फोर्स पुणे, नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति। इसके पश्चात प्राइज गोज टू पुलिस फोर्स पुणे। सेकेंड प्राइज गोज टू एनसीसी गवर्नमेंट कॉलेज। आ जाए सिद्धार्थ जी अपने प्लाटून के साथ। ये सेकेंड प्राइज, क्या बात है, उसमें आते हैं हिंदुस्तान स्काउट। ये मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हांसी की मिट्टी से गहराई से जुड़े, जन जन के विश्वास के प्रति देवी स्वरूप मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवाओं, मेरे हांसी जिले के मेरे प्यारे परिवारजनों तथा पत्रकार व छायाकार बंधुओं, मैं केवल 1 मिनट के लिए माननीय श्री मनोहर लाल जी से प्रार्थना करके 1 मिनट का समय लिया है। मेरे दिल के अंदर वलवले थे, मेरे दिल में कुछ अरमान थे, क्योंकि जो हांसी के नागरिकों ने समय से एक सपना देखा था कि हमारे हांसी को हमारा खोया हुआ, हमारा सम्मान, हमारा गौरव कब प्राप्त होगा। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने 2016 में बतौर मुख्यमंत्री आकर के यहाँ हांसी जिले की एक मजबूत नींव रखी थी और हांसी को पुलिस जिला बनाया था। आज उसके बाद सितंबर 2023 में माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, तो हमने उनसे मांग की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हांसी को जिला बना दो। पुलिस जिला तो आपने बना दिया, मगर इसको पूर्ण जिला बना दो। तो उस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि जब भी कोई नया जिला बनेगा, हरियाणा में अगर कोई 23वां जिला बनेगा तो हांसी बनेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने जिले की एक मजबूत नींव रख करके 16 दिसंबर 2025 इस जिले को अमली जामा पहनाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने हांसी की विकास रैली में इसकी घोषणा करके जो मनोहर लाल जी ने जो नींव रखी थी उसको अमली जामा पहनाने का काम श्री नायब सिंह सैनी जी ने किया। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी का, बार बार धन्यवाद करता हूं हांसी इलाके के लाखों लोगों की तरफ से श्री नायब सिंह सैनी जी का,
जिन्होंने हांसी को जिला बना करके हमारा खोया हुआ मान सम्मान, हमारा गौरव हमें वापस लौटाया। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, इन शब्दों से मैं धन्यवाद करूं। आज एक गुजारिश भी करूंगा माननीय मनोहर लाल जी से, आपका हांसी से आत्मीय लगाव है। मेरी हांसी हल्का की तरफ से आपसे प्रार्थना है कि इस हांसी जिला को अपनी गोद में ले लो, ताकि ये हांसी विकास की राह पकड़ सके मजबूती से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हुआ माननीय श्री मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री की तरफ से मैं एक घोषणा भी करता हूं, और ये बच्चों के लिए खुशखबरी है। बच्चे थोड़ा गौर से सुने। आज इस कार्यक्रम में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनकी मिठाई के लिए 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा माननीय श्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। बच्चे जोर से ताली बजा करके इनका स्वागत करें, इनका धन्यवाद करें। और इसके साथ साथ आपकी कल की छुट्टी की घोषणा भी माननीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय साहेब विधायक श्री मान। डीएसपी साहब सिद्धार्थ जी अपने प्लाटून के साथ, क्या बात है, मुस्कुराते हुए अंडर ऑफिसर पूजा। अभी रुको बेटा, रुको, एक ही बच्चा है, आपका कमांडर आएगा। आपका प्लाटून परेड के लिए हिंदुस्तान का भारत माता की। झांसी जिला के केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, झांसी की मिट्टी से गहराई से जुड़े, जन जन के विश्वास के प्रतीक आदरणीय श्री मनोहर लाल जी में सभी गणमान्य नागरिकगण वीर जमा करके 1 मिनट का समय लिया है। मेरे दिल के अंदर बलबले थे, मेरे दिल में कुछ अरमान थे, क्योंकि जो झांसी के नागरिकों ने बहुत पुराने समय से एक सपना देखा था कि हमारे झांसी को हमारा खोया हुआ, हमारा सम्मान, हमारा गौरव कब प्राप्त होगा। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने 2016 में बतौर मुख्यमंत्री सर आनंद सेवा समिति झांसी समाज की तरफ से जी सिस्टर ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी, सिस्टर ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी, बाबा बंदा बहादुर युवा सेवा दल, राजेश प्रसाद जी प्रधान जेसीआई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झांसी, दीपक मित्तल जी सर्व कल्याण मंच झांसी, कुमारी सियाज पूनिया, पुत्री श्री अरुण पूनिया निवासी न्यू सुभाष नगर झांसी, श्रीमती राजेश प्रसाद जी प्रधान जैसे झांसी को सम्मानित कर रहे हैं। माननीय जी सर, इसके बाद जी दीपक मित्तल जी हो गया। सर्व कल्याण मंच झांसी, सर्व कल्याण मंच झांसी जी सर, सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद सर रास्ता छोड़िए, मुझे दिखाई दे रहा प्लीज। कुमारी सियाज पूनिया, कुमारी सियाज पूनिया पुत्री
श्री अरुण पुनिया, सर यहां से दिखाई दे रहा है। श्रीमती श्री रामकेश जी, तो जी सर जगह छोड़ दीजिए, यहां से दिखाई दे रहा है। एक बार सर प्लीज रास्ते। श्रीमती राखी मुद्दी राजा, सर रास्ते से एक बार साइड मानिए। राखी मुद्दी राजा जी, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली। शहीद भगत सिंह युवा संगठन गांव डाटा, शहीद भगत सिंह युवा संगठन सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर कुमारी ओसीन पुत्री धर्मेंद्र निवासी गांव डाटा। श्री रामकेश जी, आप सरपंच ग्राम पंचायत माजरा की ओर से। श्री रामकेश जी, सामाजिक गतिविधियों में आपका उत्कृष्ट योगदान रहा है। श्री प्रवीण चुग जी, आप प्रिंसिपल हैं सेटा बाबा बंदा बहादुर स्कूल में। आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बहुत से सम्मान से आपको सम्मानित किया जा चुका है। स्कूलों में नकल नौकरी में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करवाने में आपका बेहतरीन योगदान रहा है। मैडम प्रिंसिपल साथ में लवली चावला जी, श्री प्रवीण चुग जी, प्रिंसिपल एवं एडमिनिस्ट्रेटर बाबा बहादुर पब्लिक स्कूल हांसी। इसके बाद श्री अशोक कुमार जी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बीडीपीओ साहब, श्री अशोक कुमार जी को सम्मानित कर रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता प्लीज। श्री मान सिंह जी, एसडीओ पंचायती राज हांसी। श्री मान सिंह जी, एसडीओ पंचायत राज हांसी। इसके बाद आगे हैं सर, थोड़ा सा रास्ता प्लीज। श्री नवदीप जी, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग हांसी। श्री नवदीप जी प्रशासनिक कार्यों व सरकार की विभिन्न योजनाओं में जी। आगे से डॉक्टर अनिल कुमार जी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हांसी। डॉक्टर अनिल कुमार जी बड़े मृदु स्वभाव से हैं और बहुत बेहतरीन कार्य के लिए प्रशासनिक छवि डॉक्टर साहब की मानी गई है। इसके बाद श्री रमेश कुमार जी सब इंस्पेक्टर। इसके बाद श्रीमती सलोचना जी, पीएसआई। रमेश कुमार जी है आप, ठीक है। इसके बाद सलोचना जी सब इंस्पेक्टर, और आज आप प्रथम विजेता भी रही है प्लाटून कमांडर के तौर पर, आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमती संतोष जी सहायक एसपी महासी, बहुत वर्षों से हमारे साथ कार्यक्रम में बड़ी कर्तव्य निष्ठा, समय निष्ठा और प्रशासनिक कार्यों में निपुणता के लिए आपको जाना जाता रहा है। कई वर्षों से हमारे साथ श्रीमती संतोष जी, बहुत बहुत आभार। श्री आशीष जी, जूनियर इंजीनियर लोक निर्माण विभाग हांसी। आशीष जी प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के लिए। श्री सुरेंद्र मलिक जी, पटवारी तहसील हांसी, बहुत ही बेहतरीन कार्य आपने किए हैं सुरेंद्र मलिक जी, जय जय। श्री अजय जांगड़ा जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर कार्यालय उपमंडल अधिकारी हांसी, एसडीएम ऑफिस से अजय जी। इसके बाद डॉक्टर राहुल बुद्धि राजा जी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हांसी। डॉक्टर राहुल बुद्धि राजा जी, सर आइए प्लीज, आइए सर, आ रहे हैं। सिविल सर्जन हांसी, मेडिकल क्षेत्र में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं डॉक्टर राहुल बुद्धि राजा जी। इसके बाद श्री सतीश जी, ग्राम सचिव खंड प्रथम हांसी जी सर। श्री ओमवीर सिंह जी, वर्ग अनुदेशक श्री ओमवीर सिंह जी। श्रीमती सहनाज, सुपरवाइजर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी हांसी फर्स्ट, श्रीमती शहनाज जी। इसके बाद मैडम प्रिंसिपल पूर्णिमा गुप्ता जी, एसएलएस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी। श्रीमती पूर्णिमा गुप्ता जी,
इसके बाद डॉक्टर लोकेश कुमार जी, लोकेश शर्मा जी, हरियाणवी कलाकार, जाने माने हरियाणा प्रदेश के लोक गायक, और मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं कि मेरे साथ ही हेडमास्टर हैं जी, श्री लोकेश जी। सर प्लीज एक मिनट। श्री हरिओम जी, सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत बास, एसडीएम ऑफिस नागौर से है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपको। श्री हरिओम जी, श्री शिवचरण सैनी जी, निवासी हांसी, शिवचरण सैनी जी, श्री लोकपाल जागरण, कार्य भेंटा हिसार। सर थोड़ा रास्ता प्लीज, सर रास्ता छोड़ दीजिए। श्री संजीव त्यागी जी, कार्यकारी अभियंता, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। मैं सभी के नाम यहां से अनाउंस कर चुका हूं। यदि कोई सम्मानित अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, तो मंच पर आ जाएं। बोल चुका हूं सर मैं सभी। शहीद भगत सिंह युवा संगठन, आ जाइए जी, जल्दी आइए। शहीद भगत सिंह, फोटो ले रहे हो क्या आप? जी सर, जहां जो नाम हो। छोटे भैया जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी कोई रहता है जो मैं नाम अनाउंस कर चुका हूं, वो है तो आ जाए मंच पर। जी सर, अब मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि सर इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, आप अपने दस्ते मुबारक से, अपने कमरों से इन बच्चों को सर और रह गया सर, एक और रह गया सर, बाबा बंदा बहादुर युवा सेवा दल, आप आ जाइए जल्दी से मैडम। जी सर प्लीज, माननीय उपायुक्त महोदय से करबद्ध प्रार्थना है सर, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को आप कृपा करके नीचे लेकर के जाएं, और वहां से 1-1 मिनट लगेगी सर। बच्चे बैठ गए हैं सर, सारे तैयार हैं, सब बच्चे तैयार हैं सर। सर सुरेंद्र जी, नोट करें सभी के पास, प्राइजेस पहुंचा दें स्कूल के हिसाब से, जल्दी सभी के पास निर्धारित स्थान पर खड़े हो जाए, प्राइजेस होंगे। मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी, आज सबके चेहरे प्रफुल्लित है। जी पे साहब के राज जी हमारे बीच है, और तमाम अधिकारीगण माननीय यहाँ पर कार्य होगा, और तमाम प्रतिभागी माननीय विधायक महोदय श्रीमान विनोद भाई के लिए जो है बहुत ही फख्र का विषय है। प्रतिमूर्ति रहे हैं, गला भर आता है जब इनकी ईमानदारी की मिसाल और त्याग की मिसाल हम सुनते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान मनोहर, सभी तरफ 3 झांकियां निकाली गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी प्रकार से आज चेहरे की चमक आपके नजर आ रही है, और हम बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री, इसलिए कदम उठाकर चाहते हैं हम, कफन का श्रृंगार किया था कुछ कार्यों ने, इसीलिए आजादी की लहरों पे मचाते हैं हम। मेरी भावनाओं के साथ तमाम प्लाटून डिपार्टमेंट महसूस कर रहा हूँ कि मैं खुद एक लेक्चरर हूँ और शिक्षा विभाग से हूँ, इसलिए बहुत मातरम सर इधर देखिए जी। और सारे के सारे विभागों ने